हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एकदम ज़ीरो लेवल से अगर मेरा सारा लेक्चर आप लोग देख लिए तो केमिस्ट्री में थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होगा। बेसिक एकदम क्लियर कर देंगे। तो रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सबसे पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुण, संरचना, अनुक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र या रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो रासायनिक विज्ञान में तो पहले बताया थे आप लोग को, तो जो रासायनिक चीज केमिकल सब के बारे में अध्ययन करते हैं, यही लिखा हुआ है जो रासायनिक गुण, उसके गुण। मान लीजिए केमिकल कोई है तो वह शरीर को जला सकता है, वह पानी में घोलेंगे तो नहीं खुलेगा, पेट्रोल में आग लगा देंगे। ये सब क्या है? केमिकल है और इसके बारे में स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे। मजेदार सब्जेक्ट है। तो उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके संरचना के बारे में देखेंगे ये कैसा होता है, इसका प्रवृत्ति क्या है, उसके संरचना और क्रिया कैसे करता है, रिएक्शन कैसे करता है। जैसे कि आपके शरीर पे एसिड को फेंक देंगे तो आपका शरीर जल जाएगा। कैसे क्रिया करके आपका शरीर जला दिया। जैसे कि आप खाना बनाते हैं और आग जलाते हैं और खाना पक जाता है, तो कैसे पक जाता है? इसी सब क्रिया के जो रासायनिक है, ये सब के बारे में जानना है हम लोग को। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो अब इसमें देखिए रासायनिक विज्ञान की परिभाषा में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। ये देखिए, यहाँ पे पदार्थ शब्द का यूज हुआ। आप लोग पदार्थ समझते हैं क्या होता है? पदार्थ का यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाए। जिसमें भार हो, आयतन हो, अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ, मान लीजिए हमारे आसपास जितनी भी चीज दिखती है या जिसको हम फील कर लेते हैं अपने सेंसस से, ज्ञानेंद्री से, तो उस सभी को हम लोग जनरली पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, उस सभी को पदार्थ बोलते हैं। तो आप ज्ञानेंद्री समझते हैं सेंसेस क्या होता है? मनुष्य के पास जो सेंस करने का कोई भी चीज क्षमता होता है, तो वो क्षमता होता है। एक तो आप किस चीज से देख करके, किसी चीज को देख के समझ गए, हाँ ये किताब है, ये पेंसिल है, देख करके समझ गए। छू के समझते हैं, सुगंध से समझते हैं, नहीं, खा के समझते हैं, चख चख के समझते हैं। तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए तो ह्यूमन के जो पास है 5 गो सेंसेस दिया हुआ। एक नाक हो गया, कान हो गया, अ, नाक नाक, कान, जीभ और ये स्किन जो सेंसेस करते हैं ये। तो इस सब के जो सेंसेस कर लेते हैं अपना ज्ञानेंद्री से, उसमें वेट होना चाहिए, वो कुछ जगह घेरे भाई, जगह घेरना चाहिए। किसी भी किसी से अवरोध उत्पन्न करे, मतलब रुकावट पैदा कर दे किसी भी चीज को करने में, तो उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मेटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटर। तो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं वायु, मट्टी, लकड़ी, हमारे आसपास जितना भी चीज दिखता है ना, बोल दीजिए पदार्थ है। पदार्थ बोल दीजिए, काम खत्म है। तो अब इस पदार्थ के प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे, पदार्थ पदार्थ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए पदार्थ के गुण के बारे में, उसके प्रकृति को समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम हैं या आप हैं, तो आपका नेचर होगा, आपका स्वभाव होगा, आप कितना लंबा दिखते हैं, या फिर आप कितना मोटा है, या फिर आपको गुस्सा जल्दी आता है। तो ये सब आपका क्या है? आपका क्वालिटी। इसी तरह से ये जो मीटर है ना, मीटर का ये सब क्वालिटी है। मीटर मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा जो कहीं लड़ाई हुआ चल रहे मीटर हो गए वहाँ, ये वाला मीटर नहीं, ये पदार्थ वाला मीटर है। तो देखिए ये पदार्थ वाला मीटर में है क्या? तो ये पदार्थ की प्रकृति के बारे में, प्रकृति को समझाए कि
कैसा स्वभाव है, नेचर है, उसके बारे में जानते हैं। तो पदार्थ जो है वो है कि कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई भी चीज बनाएंगे, जैसे कि हम घर बनाएंगे, तो घर बनाने के लिए हमको ईंट की जरूरत पड़ेगा, सीमेंट की जरूरत पड़ेगा, बालू की जरूरत पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी यही बना है, यही बना है मान चलिए, तो ये टैब है, इसके ये इंक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ, कितना सारा मटेरियल मिल के बना है। इसी तरह से कोई भी चीज बनेगा दुनिया में, कुछ भी हो तो वो किसी न किसी चीज से मिलकर के बना होता है। इसी तरह से जो है पदार्थ जो होता है वो कणों से मिल करके बना होता है। बहुत सारा कण मिल करके बना होता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये क्लियर हो गया। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, आप उसे नग्न आंखों से देख नहीं सकते। आप चाहिएगा हम देख लेंगे, ये तो घर का यूनिट ईटा है, बालू है, सीमेंट है, ये सब तो दिख जाएगा, लेकिन ये पदार्थ को आपको नहीं दिख पाएगा। जैसे कि वाटर है, पानी है, पानी के कण को आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसके कण को। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक किस कण से मिल करके बना, मतलब कुछ ना कुछ जुड़ जुड़ करके तो बना है ना जी। तो यही कहने का मतलब है, जो पदार्थ के कण बहुत छोटा होता है तो आप उसको आंखों से तो देख सकते नहीं है, लेकिन देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, जो देखने के लिए चाहे तो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो पदार्थ के, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल आरोपित है, जिसे अंतरांगिक आकर्षण बल कहते हैं। अब मान के चलिए, पदार्थ के कणों के बीच दो कण है, कण, बहुत सारा कण मिल करके, मान लीजिए ये एक बॉडी है, और इसमें बहुत सारा कण मिल करके ये एक टुकड़ा बना लिया। ये मतलब आयरन का टुकड़ा समझते हैं, मतलब लोहा, लोहा का ये टुकड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत सारा इसमें कण मिल करके ये बना हुआ है, लोहा का टुकड़ा है। तो इसके बीच जो है कण है, तो एक दूसरे पे कोई भी चीज है, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, तो उसका एक अपना ताकत होता है कि नहीं। दुनिया में कोई भी चीज है तो उसका ताकत होगा। मेरा भी ताकत है, हम 5 किलो को फेंक सकते हैं उधर। तो इसी तरह से इसका भी ताकत है सब कण का। तो वो कण अपने आवश्यकता अनुसार, ताकत के अनुसार एक दूसरे पर क्या करता है, बल लगाते रहता है। नहीं तू मेरे पास आ जाओ, बोलता है नहीं उसको धकेलता है, ये इसको धकेलता है। तो धकेलने के चक्कर में ये दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे पे फोर्स लगा देता है, ठीक है। बोला तू अने हट, नहीं बोला तू अने हट, तो यही वाला बात हो गया। तो ये दोनों, ये सब कण जो आपस आपस में एक दूसरे पे बल लगाते रहता है, तो इसी को बोलते हैं अंतरांगिक आकर्षण बल। जो किसी भी मोलिक्यूल, मोलिक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, कण को मोलिक्यूल बोलते हैं। तो किसी भी कण, कण जो है, कण के अंदर में जो दो कण या तीन कण आपस में जो फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं अंतरांगिक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं, अंतरांगिक आकर्षण बल। तो अब देखिए, अब ये भी है, जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इसे अंतरांगिक स्थान कहते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। अब मान के चलिए, इसको समझिए। समझने के लिए आप ले लीजिए वायु को, पानी को, वाटर को ले लीजिए। आप वाटर को ले लीजिए, वाटर भी तो एक पदार्थ है, दिखता है भाई हमको, हम देख सकते हैं वाटर को। वाटर को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, वाटर में ऐसे करके हाथ देते हैं तो उसका लेयर टूट जाता है, हाथ अंदर चला जाता है, चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो इसी कारण से इसमें क्या होता है, तो स्थान, कुछ ना कुछ मोलिक्यूल जो स्थान होता है, वह रिक्त स्थान होता है इस मोलिक्यूल्स में। जैसे कि वायु हो गया, वायु का कण, वायु का कण दूर दूर रहता है, तभी तो हम पास हो जाते हैं। वायु का कण यहाँ, जो हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी तो वायु है, लेकिन वायु का कण दूर दूर है तो आसानी से फेंक देते हैं इधर, चलो भाई निकल जाते हैं, उतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से ये जो अंतरांगिक अंतरांगिक आकर्षण बल, तो वो हो गया। देखिए अंतरांगिक स्थान जो है उसी को बोलते हैं, जो मोलिक्यूल्स या कण, कण के दो कण के बीच में कुछ स्थान होता है, उसको उसको बोलते हैं अंतरांगिक स्थान। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होता है। अब पदार्थ को अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वह क्या होता है, तो वह चलते रहता, घूमते फिरते रहता है भाई, वो अपना अपना घूमते फिरते रहता है। तो इस तरह से, तो सुने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबका नाम सुने। इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है,
चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। तो इसी तरह से, इसी वजह से जो होता है पदार्थ के कण जो है घूमते रहता है। ठीक है? तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ईज़ी है, समझ जाइएगा।